गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर, फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, पाई है आपने सेवा निवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है और सबको जान लिया आपने, जीवन के तजुर्बे के हर पल को दिया अपनों को और चुरा लिया आपने अपने ही पलों को। फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है, जीवन की हर मुश्किल आपने देखी है, फिर भी इस खेल में जीवन का सार अभी भी बाकी है। विदाई के इस पावन दस्तूर पर भेंट देना चाहते थे कुछ हम सब बच्चे, लेकिन हम क्या भेंट देंगे। फिर भी आपके लिए कुछ अच्छी चीज ढूंढनी अभी बाकी है। जैसे कि आप सबको यह विदित है कि आज मेरे पापा की विदाई समारोह है। यह विदाई समारोह केवल विदाई समारोह नहीं है, बल्कि एक्चुअली इन सब 35 सालों का लेखा जोखा है। यह विदाई समारोह उन यादों का समावेश है जो पापा ने कार्यालय में बिताए हैं। ये पापा की बनाई हुई मेहनत और परिश्रम की इमारत की बुनियाद है। आज विदाई समारोह के दिन मुझे पता है कि पापा आप जरूर याद कर रहे होंगे वो पल जब आपने ज्वाइन किया होगा, वो पल जब आपने इस पोस्ट को लिया होगा, जब पहली पोस्ट और पहली पोजीशन ली होगी, वो पल जब खुशी के भी आए होंगे इस कार्यकाल में, वो पल जब दुविधा के भी आए होंगे, वो पल जब कार्यों की सफल होने पर आपको खुशी हुई होगी, और वो पल जब सीनियर्स ने अच्छे काम करने के बाद प्रशंसा दी होगी, वो पल जो असमंजसता के रहे होंगे जब आपको काम और घर के बीच सोचना पड़ा होगा, वो पल जब किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट लाए होंगे, वो पल जब आपको प्रमोशन हुआ होगा, वो पल जब किसी एम्प्लॉय को आपने मार्गदर्शन दिया होगा, वो पल जब किसी एम्प्लॉय की काबिलियत पे आपने प्रशंसा की होगी, वो पल जब एम्प्लॉय के सुचारू रूप से काम करने पर आपको खुशी भी हुई होगी और आपने उसको मार्गदर्शन भी दिया होगा, और वो पल जब आपके हम बच्चे जन्मे होंगे, वो पल जब मेरी शादी हुई, वो पल जब ये सारे पल आपको 35 वर्षों की जितनी भी लेखा जोखा है आज आपको याद आ रहे होंगे। आज इस पल सेवा निवृत्त होते समय आपको जरूर से पूरे कार्यकाल की याद आ रही होगी। यह पल भावुक भरे जरूर हैं, बट खुशनुमा भी हैं। इस दोनों का समावेश है। दो पंक्तियां अगर मैं अपने पापा के बारे में कहूँ तो ये है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी मैंने पापा को कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। चट्टान सम जीवन रहा है उनका, फिर भी चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही है। हर वक्त मुश्किलों से डट के आगे बढ़ना उन्होंने हमें भी सिखाया है। ऊपर से कितने भी सख्त दिखते हों, पर अंदर से बहुत ही सरल और दयालु है मेरे पिताजी। पापा, अब आपको अपने शेष जीवन के लिए सेवानिवृत्त होकर छुट्टियों के ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। पापा, आप घर की शान है मेरे। पापा, हमारे घर की जान है आप, हमारा स्वाभिमान है आप, हमारा अभिमान है आप। सही और गलत तो माँ ने बताया है, पर गलत से डरना नहीं, उससे लड़ना आपने बताया है। माँ अगर शालीन है तो धैर्य है आप पिता, और मेरे उज्जवल जीवन का एक्चुअल देनदार है आप मेरे पिता। पिताजी, आपने गिर कर आगे बढ़ता जा, जब मैं बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया आपने मुझे, और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। याद है मुझे, आपने अपनी कई ख्वाहिशें बुलाकर हमारी हर जरूरतों को पूरा किया, और आज हमारे को हमारे इस पैरों पे खड़ा किया। पापा, जिस तरीके से आप प्रशासनिक का पद संभाल रहे हैं, आपके ही कर कमलों के तहत मैं भी आज प्रशासन के काम को संभाल रही हूँ। मैं आप ही की बेटी हूँ और आप ही से सीखी हूँ। पिताजी, जिस तरीके से आप ही के एक साथी ने बताया आपके प्रति कि आप एक्चुअल में 3 तरीके के इंजीनियर हैं, सोशल इंजीनियर, मैनेजमेंट इंजीनियर और टेक्निकल इंजीनियर। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने, सोशल इंजीनियर। मेरे पापा एक्चुअली में बहुत ही सोशल पर्सन है। ये हम सब बच्चों से ज़्यादा और कौन जान सकता है। हमने आपको हर जगह हर सोशल इवेंट में आपने अपना समय तो निकाला ही, साथ में आपको हर चीज़ को बैलेंस करना आया है। चाहे हमारी बर्थडे हो, हमारा कोई छोटा सा सेलिब्रेशन हो, या हमारी कोई और खुशी हो, आपने एक फ़ोन कॉल पर आप हमारे लिए हाजिर रहे हैं।
मैनेजमेंट स्किल्स, डेफिनेटली आज मैनेजमेंट का पद ही संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो क्या बताऊं, घर और काम को संभालने, बीच में रखना, वो सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। वही बैलेंस करना ही सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, और वो आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता, और आप ही ने हमें ये चीज़ सिखाई है। और तीसरा, टेक्निकल इंजीनियर, डेफिनेटली टेक्निकल की हर छोटी से छोटी चीज़ आपसे ज़्यादा अच्छा कौन जान सकता है। आपने जब ये कोर्स ज्वाइन करी होगी तब आपने एक्सीलेंट मार्क्स लाके इनको ज्वाइन कराया, ये आपने हमें विदित कराया था। आप जब अपने स्कूल में थे तब आपने एक घटना बताई थी हमें कि किस तरीके से आपने जब इलेक्शन लड़े थे और पोस्ट पे खड़े हुए थे, तब आपने इलेक्शन में भाषण दिया था, जोरदार, दमदार, और डिबेट में तो आप 100% माहिर थे, और आपकी एक लाइनों से आपके लिए सारे वोट्स आपके हो चुके थे। वो आपने लाइन ये मारी थी कि मैं पूरे स्कूल में समोसा रखवाऊंगा। ये सुनते ही आपको सारे वोट मिल गए थे। ये आपने बताई थी। आपने अपनी सूझबूझ से ऐसी बात रखी कि जिससे आपके सारे जो आसपास के बच्चे वो खुश हो जाएं और आपके साथ मिलके इस स्कूल को आगे बढ़ाएं। और ऐसी कई हंसी मजाक बातें आपने हमारे साथ शेयर करी हैं पूरे जीवन काल में, और आपसे हमें यही सीखने को मिला है कि सिर्फ हंसो, हंसाओ, खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। आपसे ज्यादा हम आपसे कई बार सीखते हैं कि इस जीवन को कैसे एंजॉय करना है, इस जीवन को कैसे बैलेंस करना है, इस जीवन को कैसे आगे ले जाना है। और इस जीवन में साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार का भी साथ दें, अपने परिवार के भी साथ रहें। और आज आपको आप सेवानिवृत्ति के बाद ये सबसे बड़ी शुभकामनाएं मिल रही कि आपके साथ हमारा जो एक अच्छा मजबूत सी ये कड़ी है, उस कड़ी को आप जैसे ब्रिज बनाते हो, उस कड़ी की तरह आप हमें भी इस कड़ी को और आगे जोड़ेंगे। आपके साथ मैंने हर पल तो बिताया है, बट आज मुझे और मौका मिल जाएगा आपके साथ और पल बिताने का। एक सितारा जो हमेशा मेरे साथ है, मेरी कामयाबी के पीछे आप ही का हाथ है। आज मुझे ज्ञात है वो दिन जब मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी, और मैं कई बार पढ़ाई करते वक्त बहुत अपसेट हो जाती थी कि मुझसे हो नहीं पाता था। आप आके मुझे हमेशा मेरे साथ खड़े होते थे और मुझे प्रोत्साहन देते थे कि ये तू कर पाएगी। याद है मुझे वो पहला दिन जब मेरी पोजीशन पोस्ट लगी थी IIM उदयपुर में, तब आपकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो आंसू मैं आज तक नहीं भुला पाई हूँ, और आज मेरे आंखों में खुशी के आंसू हैं। ये शुभकामनाएं देते हुए मैं पापा आपको हैप्पी रिटायरमेंट डे विश करती हूँ। थैंक यू।